हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए आज हम हमारे टैरो से जानते हैं, डिवाइन गाइडेंस लेंगे एंड मैसेजेस लेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, पास्ट में उन्होंने जो भी कुछ आपकी जर्नी रही आपके साथ, जो उन्होंने किया है बर्ताव, उसका उन्हें रिग्रेट है और आगे क्या कुछ जो है उनके कर्मा फेस उनके द्वारा हो रहे हैं, ये सब कुछ जानते हैं। चलिए आज की रीडिंग में प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मेंटोर, एंजल पावर को हम याद करेंगे और साथ ही यूनिवर्स को हम थैंक यू ग्रेटिट्यूड पे करेंगे और हम हमारी लाइफ में प्रोग्रेस की ओर अग्रसर रहें। हमेशा ईश्वर से हमारे प्रे करते हैं। मैं कार्ड पहले ही शफल कर चुकी थी। चलिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं रेडी हूँ। यहाँ हम जानते हैं आपके जो पार्टनर है, पास्ट की कुछ सिचुएशन के लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ओके, रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आया है द एम्प्रेस। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स। एम्प्रेस यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बेसिकली ये शुक्र को बताता है। नंबर यहाँ पर 3 नंबर है। आप देख लीजिएगा कैसे आप इससे नंबर हो सकता है। बर्थ डेट हो आपके पार्टनर का नंबर, बर्थ डेट, या फिर आपकी कोई एनिवर्सरी हो। नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट। और यह जो है एम्प्रेस बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये एक टावर मूवमेंट आगे आया है, ये भी मेजर अरकाना का, और यहाँ पर भी द टावर का कार्ड आया है। इट मीन्स एक कार्ड और हम ले लेंगे। ये पास्ट की सिचुएशन में यहाँ पर ये टावर का कार्ड आया है और कुछ डिवाइन। ओके, यहाँ पर अगेन मनी का कार्ड है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर जो है टावर आने से स्कॉर्पियो, एरिस को भी बताता है, एंड वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। यहाँ पर एक अगेन कॉइंस, वाटर एलिमेंट, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिसिंग है यहाँ पर। चलिए, तो पास्ट में कुछ व्यूअर्स के साथ ऐसा रहा होगा। पेंटाकल्स की एनर्जी आई है, एक द एम्प्रेस एंड टावर। यहाँ पर जो नींव मजबूत नहीं थी, आपका एक फाउंडेशन फैमिली में, आपके दोनों की जो मैरिड लाइफ थी, जो आप दोनों ने क्रिएट किया था ये, और ये इसकी नींव कमज़ोर थी। बहुत कुछ यहाँ पर छुपाया गया। इसकी प्रोग्रेस पे सिर्फ आप ही ध्यान दे रहे थे। इस गृहस्थी को, इस मैरिड लाइफ को आप आगे बढ़ा रहे थे। साथ के पर्सन का सपोर्ट इतना नहीं था। हो सकता है इमेच्योर एनर्जी हो और आपको बहुत कुछ भुगताया है। प्लीज़ डिवाइन बताइए कि क्या कुछ इन्होंने, इनके पार्टनर ने पास्ट में चीज़ करी है। ओके ओके, जो मुझे यहाँ क्लियर हुआ। ओके, सी जो ये कार्ड्स मैंने हाथ में रखे हैं, इनको एक बार देखें। एम्प्रेस एंड द टावर आया है यहाँ पे। इसी को क्लियर करने के लिए मैंने ये 2 कार्ड्स निकाले थे। ये 3 कार्ड्स, ये मुझे सब स्थिति बता रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर ये माता जी आई हैं। ये लेडी आपके के ये थ्रोट चक्र, मुझे बोलने नहीं दिया गया। ओके, ना बोलिए। इस तरह की एनर्जी है, कट टू कट बात करने वाली। ये आपके इन लॉज में कोई बड़ी हो सकती है, घर की ऐसी लेडी जो डिवोर्सी हो या बहुत बड़ी हैं एज में। इट मीन्स इन्होंने जैसे कि पास में बहुत कुछ सहन किया होता है, तब जाके ये हार्श बनती है। पूरी कमान इन्हीं की, सुनो, पूरी कमान इन्होंने हाथ में ली हुई होती है। और यहाँ पर इन्होंने इतना आपकी फैमिली में किया। थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके हस्बैंड इनकी बात सुनते होंगे, ममाज बॉय, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं दिया गया। यहाँ 2 लोग बैठे हैं, ये पर्सन सिर्फ एक को दिए जा रहा है। यहाँ पर पैसे की एनर्जी आई है। यहाँ पर आपके जो हस्बैंड जो कुछ भी फैमिली के लिए कमाते होंगे ना, तो ये इनके हाथ में रखते होंगे, या फिर आपको उसमें कुछ भी चीज़ मनी रिगार्डिंग आपको बोलने का हक नहीं दिया जाता होगा।
आपको यहाँ पर मैनिपुलेट किया जाता होगा। ये स्थिति कब आती है? जब इंसान को बहुत धोखा मिलता है। ये बहुत पेनफुल एंडिंग होगी, क्योंकि सिचुएशन यहाँ टावर की आ गई है। एक वक्त ऐसा आया होगा कि आपने कोशिश तो बहुत की होगी, ठीक है, और यहाँ पर टावर को आना ही था, क्योंकि ये लेडी यहाँ पर आ गई है। ये ऐसा इसलिए कह पा रही हूँ कि ये पावर में है, और यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक आपके हस्बैंड के मतलब दोनों में, माँ और पत्नी और माँ, बुआ ननंद जो भी घर की बुज़ुर्ग है, इन्हीं के सपोर्ट में ये खड़े हो गए होंगे। और आपको जो बेसिक हक होता है ना, बेसिकली वो चीज़ आपको नहीं दी गई। कहने का मतलब मनी रिगार्डिंग, सैलरी हो या कोई भी चीज़ का यहाँ पर हो, या कुछ चीज़ के लिए प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई चीज़ हो रही होगी। कॉइन्स की एनर्जी, अगर आप बीमार भी होंगे तब भी आपको सपोर्ट नहीं किया गया होगा, क्योंकि फाइनेंस हेल्थ को भी दिखाता है। तो इट मीन्स कि अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी होगी कि आपकी सेवा या आपका ध्यान रखना, वहाँ पर भी इन्होंने कोताही करके छोड़ के चले गए होंगे। जॉब को प्रायोरिटी दे दी होगी तो वो वहाँ चले गए होंगे। अपनी फैमिली में रह रहे होंगे ना, आपको उस वक्त सेपरेट होंगे तो छोड़ दिया होगा। कुल मिला के उन्होंने आपको अटेंशन नहीं दी, आपको प्रायोरिटी, आप उनकी नहीं थे। ये सिचुएशन हो गई, ठीक है। ये पूरा किस तरह से आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन ऐसा करेगा। तब क्या, तो ईश्वर को इनका कहना और इनका सुनना, ठीक है, ये एक हो गए। और थर्ड पार्टी सिचुएशन ये लेके आए और सब कुछ फाउंडेशन हट गई, क्योंकि दो लोग सपोर्ट होते, किसी कनेक्शन को दो लोग चला रहे होते हैं, सामने वाला पर्सन हट गया, उस तरफ चला गया, तो आप इतना अकेले नहीं झेल सके। तो आपने एंड में कोशिश करने के बाद, मतलब आपको तो पीछे ये करके चले गए ना, क्या हिम्मत रह गई? तो आपने अपने आप को चुना। जब आपने अपने आप को चुना, ईश्वर आपके साथ हो गए। ये टावर मूवमेंट जो है, नींव फाउंडेशन कमज़ोर थी, तो ये ऊपर से ईश्वर की तरफ से इसको धक्का लगे इन दोनों पर्सन को अलग करने का। और तभी होगा जब डिवाइन टाइम आ जाएगा। अभी और भी पूछ लेंगे, क्लियर करेंगे डिवाइन टाइप कब आ रहा है और इनको क्या रिग्रेट हो रहा है। इन्होंने जो किया, जो सपोर्ट देना था नहीं दिया, ठीक है, अपनी मनमानी चलाई, ईगोइस्टिक पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पैसा छुपाया जा रहा है। ये पर्सन आपको कुछ चीज़ बताते नहीं होंगे। अब जो है यहाँ पर पैसों का इंतज़ार हो रहा है। इनके पास पैसे नहीं है इतने, क्योंकि ये तो दे चुके हैं ना। यहाँ पे 7 की एनर्जी, एक देने के बाद एक स्टेप आ गया, या 6 नंबर यहाँ पर और 7 की एनर्जी यहाँ पर, ये दे दिए हैं, वो भी सही ढंग से, जिनको देना चाहिए उनको नहीं दिया, ठीक है। अब ये ऐसी स्थिति होगी, घर वालों ने इनको ही, इनके पैसे अब नहीं दिए जा रहे। हो सकता है प्रॉपर्टी नाम पे की हो, सैलरी करी हो, अब कोई जब इनको ज़रूरत पड़ रही है कहीं लगाने की, तो आप भी साथ नहीं और पैसे भी, ठीक है ना। लैक ऑफ लॉन्ग टर्म विजन, लिमिटेड सक्सेस एंड और रिवॉर्ड, ठीक है। ये पर यहाँ पर ये आया है, ये इस तरह से मुंह लटकाए बैठे हैं। अब क्या करना चाहते हैं? ये विक्ट्री पाना चाहते हैं आपके ऊपर, आपके पास आना चाहते हैं। तो डिवाइन, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सब चीज़ इन्होंने करी है, तो डिवाइन जो है इनको किस तरह का कर्मा अब इनको मिलेगा। आप शायद अलग हो चुके होंगे या सारा आप ही संभाल रहे होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जब रिलेशन में आता है तो इतना तो वो नहीं होता है कि उसको इक्वल गिव एंड टेक कहाँ देना चाहिए ये पता ही ना हो, है ना। जब रिलेशन में आए हैं तो इतनी तो नॉलेज होती है ना। कैसे थर्ड पार्टी सीन को इतना बिगाड़ देती है कि सेपरेट हो जाते हैं, घर की फाउंडेशन हिल जाती है या अलग रहती हैं फिर महिला। चलो क्या कुछ कर्मा फेस हो रहा है। वेरी गुड वर्गो, सेपरेट। इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इतना, ये जब स्थिति होती है ना, इट मीन्स कि वो बंदा तो अच्छा है बट उसको ईश्वर के द्वारा बहुत कुछ अकेला रखा जा रहा है, या अभी अकेले हो गए होंगे। अब इनको आपके जाने के बाद इनको सब चीज़ एहसास हो रही, सब लोग सबके साथ होंगे बट ये अकेले हैं, इनका पार्टनर है नहीं साथ में। ये आप ही की तरह मुँह, आपकी तरफ मुँह करके खड़े, पर ये आइसोलेशन की स्थिति है। तो ये अभी तक, ये थोड़ा पहले की इमेच्योर स्थिति का बता दिया गया है। ओके, द डेथ, ओके, जो ये अभी की सिचुएशन है और ये पास्ट की सिचुएशन थी उस पर डेथ आ गया है कार्ड। इट मीन्स कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे हैं, इनको ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, एंजल्स इनको गाइडेंस दे रहे हैं, ये अकेले हैं। अभी की सिचुएशन में ये बहुत सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या इनको ऐसा करना चाहिए था। कोई कुछ भी कह रहा है, पर खुद को भी तो अपना दिमाग लगाना चाहिए। एक रिलेशन ख़त्म हो रहा है। आपकी स्थिति में बताती हूँ, यहाँ पर इनको ये दोनों स्थिति बहुत टाइम लगाएंगे अगर आते भी है ना। अभी मिसिंग एनर्जी में है,
ये आपको मिस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। ये कर्मा तो फेस करेंगे, कन्फ्यूजन है, लटकी स्थिति में सब इनको थोड़ा अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। ये अकेलेपन के बाद ये कुछ करने की स्थिति में तो नहीं है, बट इनको ये समझ आ रहा है, क्योंकि ये हैंगमैन और द हर्मिट का मेजर अरकाना का है। यहाँ पाइसिस है इमोशनल, ये उल्टा आया है। इनके जो है हर्मिट सिचुएशन में रहने के बाद इनको कुछ इतना एहसास तो हो रहा है कि हाँ ये गलत हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर है वो अभी कब की एनर्जी यहाँ इनके साथ है, ये यहाँ पर आप नहीं है साथ में, तो ये अब बौखला गए हैं, कुछ इनके कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मून का कार्ड भी देखिए, माँ से भी अच्छी बन नहीं रही होगी जिनके साथ ये माता जी प्रकट हुई थी ना। डिवाइन भी कुछ इनको ऑफ़र कर रहे हैं तो वो उसकी तरफ देख नहीं रहे हैं कि भाई चलो एक्शन तो लो, बैठ गए एक जगह पेड़ के नीचे, एक्शन ओके, एक्शन लिया है, बट ये आपकी तरफ लस्ट की एनर्जी, ये ज़्यादा कुछ स्टेबल एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, ये अपने ईगो के साथ आ रहे हैं। तो इनको एक्सेप्ट क्या किया जाए, ये पास्ट में आपकी सिचुएशन थी, अब इनकी सिचुएशन है, और क्या कर्मा फेस कर रहे हैं डिवाइन बताइए। 3 कार्ड्स देंगे। ओके, सरेंडर कर दिया उन्होंने इस स्थिति को जो बिट्रेल किया था। ओके मेजर, ये चीज़ तो उन्होंने और भी कुछ धोखे भी दिए, ये सब चीज़ इन्होंने की। अब इतनी चीज़ों के साथ इनका तो टाइम लगेगा, इनको रीबर्थ, इनकी सब चीज़ों को डिवाइन चेंज करेगी। जो इनके पास्ट में इनके इमेच्योरिटी और माइंड गेम खेलना, आपको तवज्जो नहीं देना, ये सब चीज़ों का अब डिवाइन जो है इनको तो सुधार, बहुत थोड़ा हैवी कर्मा क्रिएट किया इन्होंने। तो आप ही को, पार्टनर को ही इन्होंने। ओके डिवाइन और बताइए। ओके ये फिर से थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाना होगा इनको, जस्टिस यही है। जब तक ये हैं तब तक, ऐसा नहीं है कि जब तक ये हैं तब तक, यानी कि इनको इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे कर्मा का कार्ड आ चुका है, नंबर यहाँ पर जो है 11 है, जस्टिस का कार्ड। इनको एक्शन में आना है, बट यहाँ पर नेगेटिविटी है, ये भी जानी होगी, ये छोटी सी नेगेटिविटी भी इनको हटानी है। यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बैठ गई है और यहाँ पर ये किंग बन के बैठ गए हैं, है ना। कर्मा अभी चल रहा है, ये साइकिल अभी तो, और इन्होंने कर्मा इतना क्रिएट कर लिया है कि क्या कुछ फेस कर रहे हैं। तो कर्मा कार्ड आने के बाद तो ये है कि जस्टिस जब तक नहीं मिलता इनके थ्रू, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, आपकी तवज्जो बराबर नहीं है, क्योंकि आप तो एम्प्रेस है। आप तो छोटे में कमती में क्यों आएंगे। द लवर्स कार्ड, इन्होंने चॉइस रखी थी, पास में इनके पास चॉइस थी। ओके इंटेंसिटी, ओके हीलिंग हो रही है, हर्मिट कार्ड से पता चल गया था। डिवाइन और क्या है, पॉलिटिक्स किया था इन्होंने। ओके एग्जॉशंस, इनको कुछ करने की स्थिति में नहीं, इनका सब चीज़ खेल कबाड़ा बिगड़ गया, आपको सब चीज़ पता चल गई है। अब आप तो है अपने ऊपर वर्क करने लगे हैं, इनकी पॉलिटिक्स को आपने समझ लिया। इस तरह से 2 चेहरे लेके घूमते रहते होंगे। इतना सब कुछ किया भाई, इतना एक्सप्लेन करने का तो इसको तो टाइम ही निकल जाए, इतना एक्सप्लेन करें। इस तरह के चीटर, साथ में एक और छलावा, झूठ, माइंड गेम बहुत से लोगों के साथ मिलके किया है, आपको हटाने के लिए, या आपको अपने जो भी है। इतना पेनफुल सिचुएशन जब ये आती है ना, जस्टिस का कार्ड का बताइए ये चीज़। ओके मेरे को ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। वेरी गुड। ये जो वेट 10 ऑफ सोर्ड्स का एक कार्ड भी मैंने यहाँ देखा था, यहाँ पर अगर आया है तो मैनिपुलेटिव, बातों को घुमाते रहते होंगे। अब सरेंडर ईश्वर को किया इन्होंने। ओके रीबर्थ, यहाँ पर पैसों को लेके जालसाजी की गई है, अब ईश्वर को सरेंडर है। इंटेंसिटी, या आना तो चाहते हैं बट इनका माइंड गेम चल रहा है, अभी इनको थोड़ा सा हीलिंग की ज़रूरत है, इन पे अभी काम चलेगा, क्योंकि अभी तो ये लवर्स, इन्होंने पास में चॉइस रखी थी। जस्टिस कार्ड आया है, नेगेटिविटी है, और ये अभी तक बरकरार हैं। ये माता जी का रोल, ये लेडी जो है इनको बहुत कुछ समझाती, हो सकता है कि इनकी वाइफ हो, इनकी माता जी दिख रही है मेरे को तो यहाँ पर। पार्टिसिपेशंस नंबर 4, इनको तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। एग्जॉशंस, अभी तो इनको सिर्फ समझ में आया कि इन्होंने जो किया वो गलत है, इनका कर्मा अभी थोड़ा बाकी है।
चलिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के रूप में मैं और क्या कुछ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए है। तीन कार्ड लेंगे। स्ट्रेंथ बनाए रखनी है आपको। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर इनको ऑफ़र दी जा रही पर ये देख नहीं रहे। द हाई प्रिस्टेस, आपने तो अपनी पोजीशन में ये सब कुछ हासिल किया है। हाई प्रिस्टेस, आप इनकी सुनने वाले नहीं हो। एम्प्रेस के बाद द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी न्यू बिगनिंग है कैरियर में भी, और आप अपना इतना सब कुछ वापस फिर से बना लेंगे। अगर इन्होंने आपसे घर वगैरह भी छीना है और सेपरेट हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे डिवोर्स फाइल किया होगा इनके कहने पर। इन्होंने सीखा किया होगा, फाउंडेशन घर की यहाँ पर हिलाई है, डिवोर्स फाइल हो चुका होगा। बताना कितना रेजोनेट हुआ। आप अकेले सेपरेट रह रहे होंगे, हो सके तो बच्चे भी होंगे साथ में। ये कप का कार्ड है। छोटी एनर्जी में ही प्यार था, नया नया, और वो टूट भी गया। ठीक है, ये आना चाहते हैं पर पॉलिटिक्स भी खेलेंगे ये, क्योंकि ये बाद में लिए हुए कार्ड्स, इनके अंदर भी पॉलिटिक्स आ गई है। इन्होंने बहुत हेवी कर्मा क्रिएट किया है एक्चुअली। ओके व्यूअर्स, अभी आप तो अपने काम पे लगे रहिए, क्योंकि ये तो थोड़ी देर तक ये बनी हुई स्थिति है। जस्टिस आपको मिल के रहेगा, न्यू बिगनिंग आपकी है। अभी के लिए डिवाइन मैसेजेस यही हैं। और चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं इनिशियल लेटर्स। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी मिल जाए कि रीडिंग में आपके ही पर्सन की निकल के आई है। नंबर्स वगैरह, इनिशियल लेटर्स देख लेते हैं। ओके, ये ब्लैंक। यहाँ पर 22 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। बर्थ डेट, एनिवर्सरी, आपका बर्थ डेट। ओके, यहाँ पर 222 सोलमेट की एनर्जी दिखाई जा रही है। 24 यानी 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6 एंड 8 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंजल नंबर भी आ गए आपके साथ, तो एंजल्स वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अगेन 220 है ये नंबर। आर नंबर देखना, आपके हस्बैंड का या आपके स्पाउस, लवर का नाम हो सकता है। नंबर 2 बहुत 2 की एनर्जी। माता जी 2, लिक्विड, चंद्रमा, मून की एनर्जी। 23 नंबर, 5 नंबर हो जाते हैं। ये हेटर्स की आंखें आ गई है आपके रिश्ते पर। फिशी सा फटाफट से सरक जाते होंगे। 8, 9 नंबर। व्यूअर्स देखिएगा यहाँ पर किस तरह से रिलेट कर पा रहे हैं। मेरा थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक सा हो गया है। यहाँ पर जो है समवन विल बिट्रे यू 2 बार आया है। संभल के रहिएगा, आपको धोखे की फिर से संभावना है। ये माता जी और ये आपके स्पाउस। नंबर 9, ये 999 आया है। कंप्लीशन बाकी है, अभी 0 नंबर नहीं आया है। नंबर 10 भी नहीं आया है, थोड़ा सा और वर्क बाकी है यहाँ पे। 999 की एनर्जी। यहाँ पर केक छोटा सा सेलिब्रेशन आप कोई कर सकते हो। कोई प्रोग्राम जब आप देखेंगे तो इसके आसपास कोई आपको छोटा सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। ये डार्क साइड, आप इस तरह से पर्सन के साथ रह रहे थे। ये कपल आया है। ओके, यहाँ पर है वैलेंटाइन स्पेशल, आप कुछ ना कुछ छोटा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, ये रीडिंग थी। आप रिलेट करना किस तरह से आपके नंबर्स वगैरह आए हैं यहाँ पर, नेम के और नंबर्स को। ओके, थैंक यू सो मच।